दिस इज एलएनसी एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जैसा कि आपको पता है, हमने जो अपने प्रीवियस वीडियो किए थे उसके अंदर हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट की है। टुडे वी आर स्टार्टिंग डिफरेंट टाइप ऑफ सेट। हमने पढ़ लिया था सेट क्या है, सेट के जितने भी एग्जांपल्स क्वेश्चंस थे हमने उनको सॉल्व कर लिया। आज हम डिफरेंट टाइप ऑफ सेट पढ़ेंगे। तो इसी सीरीज के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट आपका एम्प्टी सेट। तो स्टूडेंट, नाम से पता चल रहा है एम्प्टी सेट। एम्प्टी मतलब खाली, जिसके अंदर कुछ भी नहीं हो। एम्प्टी सेट वो सेट होता है दैट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता। हमने क्या देखा था? हमने देखा था जैसे कि आपका ये सेट है, ए सेट, इसके अंदर ये क्या थे, 1 2 3 4 5 6, ये सारे इसके एलिमेंट थे। ये सेट के अंदर इसके क्या थे? These all are elements. तो empty set वो है that does not contain any element. तो empty set क्या हो गया? empty set वो है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता। ठीक है, एम्प्टी सेट को अपने डिनोट करता है आपका ग्रीक लेटर फाई। हम एम्प्टी सेट को किससे डिनोट करते हैं? अपना जो ग्रीक लेटर है फाई, उससे डिनोट करते हैं। ठीक है, एम्प्टी सेट को हम नल सेट, हम क्या बोलते हैं? नल सेट या वॉइड। ठीक है, एम्प्टी सेट को हम नल सेट या वॉइड सेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, इस थोड़े से एग्जांपल देखते हैं एम्प्टी सेट के। एम्प्टी सेट का फर्स्ट एग्जांपल जैसे आपने दिया हुआ है बुक के अंदर, एक क्वेश्चन दिया हुआ है सेट ए दिया हुआ है। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर दिया हुआ है एक्स, वेयर एक्स इज natural number greater than 5 and less than 6। ये एक एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, x such that x is a natural number greater than 5 and less than 6। तो आप इस सेट के अंदर क्या लिखोगे? सबसे पहले तो नेचुरल नंबर हमने देखे थे, नंबर सिस्टम का पार्ट थोड़ा सा मैंने आपको बताया था। नेचुरल नंबर क्या थे? नेचुरल नंबर जो काउंटिंग नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6, वो सारे नेचुरल नंबर थे, विदाउट डेसिमल के अंदर आते हैं। अब नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 5 और लेस देन 6 कोई भी नंबर नहीं होता। ग्रेटर देन 5 और 6 के बीच में बहुत सारे नंबर आते हैं, इनफाइनाइट नंबर आता है, लेकिन उसमें से सिंगल नंबर भी नेचुरल नंबर नहीं होता। नेचुरल नंबर कौन कौन से थे? 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक, ये सारे क्या थे आपके? ये सारे काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर थे। लेकिन ग्रेटर देन 5 लेस देन 6 कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता। तो आप इसको क्या लिखोगे? आप इसको किससे डिनोट करोगे? आप इसको डिनोट करोगे 5 से। क्यों 5 से डिनोट किया? क्योंकि यहाँ पे जो सेट बनेगा उसके अंदर कोई भी सिंगल एलिमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 5 लेस देन 6 कुछ होता ही नहीं है। यहाँ पे साफ साफ आपको डिस्क्राइब किया हुआ है x इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 5 लेस देन 6, ऐसा कोई नंबर नहीं होता। सो a इज अ सेट। कौन सा सेट है आपका? ये एम्प्टी सेट। a आपका एक एम्प्टी सेट है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। आपको जैसे एग्जांपल दिया हुआ है बी, क्या दिया हुआ एग्जांपल? x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 एंड x इज ऑड। x इज ऑड, ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है कि x है
वेयर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 है, x इज अ ऑड नंबर। तो सबसे पहले यहाँ पे हम x को सॉल्व करेंगे, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो x की वैल्यू क्या आ रही है +-2, या तो x आपका क्या होगा +2 या फिर क्या होगा -2 होगा। और फिर इसने x को डिस्क्राइब किया है x इज ऑड नंबर, आपका ना तो -2 ऑड नंबर है ना ही आपका +2 ऑड नंबर है, तो हम क्या बोलेंगे b इज ऑल्सो अ एम्प्टी सेट। तो गाइज ये आपका एम्प्टी सेट हो गया। आपको शायद आई होप आपको समझ में आ चुका है एम्प्टी सेट क्या है। एम्प्टी सेट वो सेट है दैट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता। हमने एग्जांपल देखा ए, जहां पे x एक नेचुरल नंबर है ग्रेटर देन 5 लेस देन 6, तो ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जो ग्रेटर देन 5 और लेस देन 6 है। सेकंड एग्जांपल देखा हमने x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 वेयर x इज ऑड, तो x की वैल्यू निकालोगे तो +2 एंड -2, +2 और -2 दोनों ही आपके इवन नंबर है, तो आप यहां पे भी क्या बोलोगे, आपका जो सेट भी है दिस इज आल्सो अ एम्प्टी सेट। ओके, आप वीडियो को पॉज करके ये पूरे जो भी हमने आपको अभी एक्सप्लेन किया है आप इसको उतार सकते हैं, आप इसके पूरे नोट्स बना सकते हैं। तो गाइज मैं आपको श्योरली बोल सकता हूं कि अगर आपने ये सीरीज देखी, अगर आप ऑनेस्टी से ये सीरीज देख रहे हैं, तो आपको फिर किसी भी बुक की या किसी भी रिफ्रेशर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस सीरीज के अंदर जैसे आप लोगों देख रहे हो कि हमने इंग्लिश मैथ्स के साथ साथ इंग्लिश भी स्टार्ट किया है, आज हमारी हिंदी भी स्टार्ट हो चुकी है, संस्कृत भी स्टार्ट हो चुकी है, धीरे धीरे जो बचे हुए सब्जेक्ट है हम लोग वो भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप लोग इस एलएनसी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को अगर फॉलो कर रहे हैं, तो इन फ्यूचर आपको उन सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। थोड़े बहुत जल्द हम लोग क्लास 10th के लिए भी वीडियो बनाने स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, तो आपको उसके लिए भी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो आप घर बैठे आराम से इजीली अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, नाउ हम आगे चलते हैं। इसी के अंदर आपका जो सेकंड टाइप है वो है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट या इनफाइनाइट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो स्टूडेंट इसके नाम से ही पता चल रहा है फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट कौन सा हो गया, फाइनाइट सेट वो हो गया जिस सेट के अंदर उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो फाइनाइट नंबर के हो, जिनको हम काउंट कर सके। इसको अपनी लैंग्वेज के अंदर काउंटेबल भी बोल सकते हैं। अपनी लैंग्वेज में ये क्या हो गया, ये काउंटेबल हो गया और ये अनकाउंटेबल हो गया। हम बोल सकते हैं इसको ये काउंटेबल सेट और ये अनकाउंटेबल सेट। तो अगर मैं फाइनाइट सेट की आपको डेफिनेशन बताऊं एग्जैक्ट, सेट कंटेनिंग काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट, सेट contains countable number of element set contain countable number of element is called finite set। अगर एग्जांपल ले, मैंने यहाँ पे एक सेट लिखा है 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ पे आप देख रहे हो काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट है। इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इसको मैं बोल सकता हूं फाइनाइट सेट। क्या हो गया ये आपका हो गया फाइनाइट सेट। नेक्स्ट आपका जो आता है वो आता है इनफाइनाइट सेट। तो स्टूडेंट इसके नाम से पता चल रहा है इनफाइनाइट सेट, सेट contains uncountable
अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट। सेट कंटेन अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट या अनकाउंटेबल सेट। इसका एग्जांपल है, तो आपको मान लो कोई बी सेट दे रखा है ऐसे 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, तो ये सारे इवन नंबर है और ये अनकाउंटेबल इवन नंबर है। बहुत सारे इवन नंबर होते हैं, लेकिन हमने सेट के अंदर इसको डिस्क्राइब कर दिया डॉट 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 से, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। तो हम इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखो क्या एग्जांपल है, जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है x एक एग्जांपल है, एग्जांपल आपका दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर दे रखा है x such that x belongs to नेचुरल नंबर। ये लिखना बहुत जरूरी है, x को डिस्क्राइब करना जरूरी है। एंड x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ये आपको दिया हुआ है। एंड आपको पता लगाना है ये इनफाइनाइट सेट है या फाइनाइट सेट है। तो स्टूडेंट देखो, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 करोगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। फिर x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 करोगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। और आपका जो x है वो क्या है, एक नेचुरल नंबर है, यहां लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू n, कैपिटल N मींस नेचुरल नंबर। ओके, तो इसका जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, 1 एंड 2, दो ही एलिमेंट आएंगे। x की वैल्यू क्या आएगी, 1 और 2, 1 और 2। तो ये 1 और 2 क्या है आपका, फाइनाइट सेट है या नॉन फाइनाइट सेट है, ये आपका फाइनाइट सेट है, क्योंकि यहां पे लिमिटेड नंबर है, केवल 1 और 2। हमें पता है केवल सेट के अंदर केवल काउंटेबल नंबर आने वाला है 1 एंड 2, इसलिए क्या हो गया, दिस वन इज फाइनाइट सेट। और एग्जांपल्स देखते हैं, और एग्जांपल देखते हैं। तो गाइस, अगर आपको ये उतारना है तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसको उतार सकते हैं, मेरे को बोर्ड को इरेज करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका नेक्स्ट एग्जांपल आपको दे रखा है x such that x belongs to capital N and x square equals to 4, आपको ये दे रखा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। आपको क्या दे रखा है, 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 2। अब ये देखना है x को क्या डिस्क्राइब किया उसने, हमें ये देखना है कि x को क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है x बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर। तो आपके पास दो वैल्यू आई है, +2 एंड -2। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, +2 और -2 के अंदर नेचुरल नंबर कौन सा है, -2 नेचुरल नंबर है क्या, नहीं है। हमें पता है -2 नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर कौन से थे, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जो काउंटेबल 1 2 3 4 टू इंफिनिटी, ये सारे नेचुरल नंबर है। इसीलिए मैंने आपको इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो के अंदर नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा नॉलेज दिया था, क्योंकि आप देख रहे हो हर क्वेश्चन के अंदर आपको नेचुरल नंबर, रियल नंबर, रैशनल नंबर, इंटीजर, इन सब के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये -2 आपका नेचुरल नंबर है क्या, नहीं है। हाँ, मैं बोलूं अगर इसमें इंटीजर है -2, यस, -2 इज अ नेगेटिव इंटीजर। इंटीजर कौन से होते हैं आपके, -∞ टू लेके +∞ तक जितने भी नंबर है वो सारे आपके इंटीजर होते हैं। तो -2 नेचुरल नंबर अभी नहीं है। तो हम यहाँ पे सेट को डिस्क्राइब करेंगे रोस्टर फॉर्म के अंदर, तो केवल आपका एक ही एलिमेंट आएगा और वो आएगा +2। क्यों, -2 मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि x बिलोंग्स टू कैपिटल N,
यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है आपका x नेचुरल नंबर है, यहाँ पे -2 जो वैल्यू आई है वो एक नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये a के अंदर केवल और केवल एक 2 आएगा, तो यहाँ पे एक ही एलिमेंट आया है, दैट वन हम कह सकते हैं इसको कि ये क्या है, एक फाइनाइट सेट है, ये एक फाइनाइट सेट है। और गाइस एक चीज और बता दूं, ऐसा सेट दैट डज नॉट कंटेन ओनली सिंगल एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसके अंदर केवल और केवल एक सिंगल डिजिट या सिंगल एलिमेंट होता है, इसको हम सिंगलटन एक्ट भी बोलते हैं, सिंगलटन सेट भी बोलते हैं, सिंगलटन सेट। एक ऐसा सेट जिसके अंदर केवल और केवल एक ही एलिमेंट होता है, उसको हम सिंगलटन सेट भी बोलते हैं। तो ये सिंगलटन सेट है आपका, क्योंकि इसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट है, तो ये भी फाइनाइट सेट हो गया। नाउ हम देखते हैं और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल है, देखो आपको क्वेश्चन दिया हुआ ऐसे, x such that x belongs to कैपिटल N वही है, एंड 2x minus 1 equals to 0, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको पूछा है फाइनाइट सेट है या नॉन फाइनाइट सेट है, तो गाइस सबसे पहले काम क्या है आपको, 2x minus 1 equals to 0, 2x equals to 1, x की वैल्यू क्या आ गई 1/2। तो मैं ये देख रहा हूं मेरे पास x की केवल एक वैल्यू है, ये 1/2। अब मेरे को ये चेक करना है कि ये जो वैल्यू है इस x को ऊपर सेट के अंदर, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर क्या डिस्क्राइब किया है, मतलब x को क्या बोल रहा है वो। तो मैं यहां देखता हूं x बिलोंग्स टू कैपिटल N, अगेन x बिलोंग्स टू कैपिटल N, कैपिटल N आपका क्या होता है नेचुरल नंबर, 1/2 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, काउंटेबल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5। सो दिस, इस सेट के अंदर क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, और कुछ भी नहीं आता है उसको मैथमेटिकली क्या बोलते हैं, उसको मैथमेटिकली अपने बोलते हैं फाइ। कुछ भी नहीं को, इससे जस्ट पहले हमने पढ़ा था, कुछ भी नहीं, एम्प्टी सेट, एक ऐसा सेट दैट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, तो ये वही तो सेट हुआ जिसके अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं है, फाइ। अब आपके दिमाग के अंदर क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर क्वेश्चन तो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट सेट के चल रहे हैं, आप बीच में 5 एम्प्टी सेट ले आए। तो मैं आपको यहां बताना चाहता हूं जो एम्प्टी सेट है आपका, दिस वन इज आल्सो अ फाइनाइट सेट। जो आपका फाइ है वो भी तो क्या है, फाइ मतलब एम्प्टी सेट, आप उसको काउंट कर सकते हो, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, काउंटिंग तो ही है। अगर मैं आपको पूछूं आपके पास कितने रुपए हैं, आप बोलो कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है दैट मीन्स एक काउंटिंग है, ये आपके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स वी कैन से दिस इज अ फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। तो आपको यहां से क्या पता चला, हमने ये देखा कि एम्प्टी सेट is also a finite set। ठीक है, हमें यहां से यही पता चला है कि जो आपका एम्प्टी सेट है, दिस वन इज आल्सो अ फाइनाइट सेट। तो गाइज ये सब चीजें आप वीडियो को पॉज करके उतारते रहें, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरे को इसको इरेज करना पड़ेगा, मेरे पास इतनी जगह है, ठीक है। तो नेक्स्ट और एग्जांपल देखते हैं, चलो फाइनाइट और इनफाइनाइट के और एग्जांपल्स देखते हैं। गाइस मैं बार बार आपको एक ही चीज को बार बार क्लियर कर रहा हूं कि अगर आप ये सीरीज देख रहे हैं तो फिर आपको किसी भी गाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस सीरीज के अंदर जब मैंने स्टार्ट करवाया था तो आपको यही बात बोली थी कि हम आपकी एनसीईआरटी बुक का सिंगल एग्जाम्पल और ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो आप जैसे कि वीडियो देख रहे हो, 4-5 वीडियो आप लोगों ने देखे हैं, हम लोग ईच एंड एवरी एग्जाम्पल को यहाँ पे सॉल्व आउट करवा रहे हैं।
ठीक है, तो अगर आप ये सीरीज देख रहे हो तो आपको फिर कहीं पे भी किसी भी गाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपका क्या है, x such that x belongs to, वो वापस आपका कैपिटल N and x is prime number, x is prime number। आपका x क्या है, यहाँ पे प्राइम नंबर है, तो सेट बनाओ, प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 नहीं है, 11, 13, 17, कितने लिखोगे? इसने बोला है x belongs to कैपिटल N, दैट मीन्स नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है ये। ठीक है, नेचुरल नंबर कहां तक होते हैं, इनफाइनाइट तक होता है, और इनफाइनाइट तक बहुत सारे प्राइम नंबर है। किस किस को यहाँ लिखोगे आप, इनफाइनाइट नंबर बहुत सारे प्राइम नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सेट आपका क्या हो गया, ये सेट आपका हो गया इनफाइनाइट सेट। दैट वन इज इनफाइनाइट सेट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और क्वेश्चन आपको जैसे दे रखा है, x such that x belongs to and x is odd। तो स्टूडेंट सिंपल सा क्वेश्चन है, और हमने सेट बनाया इसका, ये ए सेट आ गया। ठीक है, x belongs to कैपिटल N और x is odd, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, कहां तक लिखोगे, नेचुरल नंबर इनफाइनाइट तक होता है, और इनफाइनाइट तक ये ऑड नंबर होंगे। तो ये भी क्या हो गया आपका, दिस वन इज आल्सो अ इनफाइनाइट सेट। ये भी आपका क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट। तो हमने अभी पढ़ा है पहले एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। अब आपका लास्ट एक और बचता है, दैट वन इज इक्वल सेट। इतने एग्जांपल से आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फाइनाइट सेट और नॉन फाइनाइट या इनफाइनाइट सेट क्या है। अब हम पढ़ते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट, तो गाइस इनके नाम से पता चल रहा है, जैसे पहला एम्प्टी सेट था, तो उसके नाम से पता चल रहा था एम्प्टी मींस खाली, कुछ भी नहीं था उसके अंदर, तो एम्प्टी सेट हो गया। दूसरा हमने पढ़ा फाइनाइट, नॉन फाइनाइट या इनफाइनाइट, उसके भी नाम से पता चल रहा था, उसमें भी फाइनाइट मतलब काउंटेबल, इनफाइनाइट मतलब नॉन काउंटेबल। थर्ड आपका है इक्वल सेट, तो नाम से पता चल रहा है इक्वल, कैसे, व्हेन टू सेट्स आर एग्जैक्टली सेम, व्हेन two sets are exactly same, they are called equal set। When two sets are exactly same, they are called equal set। अब कैसे सेट इक्वल हो सकते हैं दोनों, इक्वल की अलग अलग डेफिनेशन है। जैसे मान लो आपको एक एग्जांपल दे रखा है, कोई सेट ए दे रखा है, उसके अंदर दे रखा है 1, 2, 3, 4। एक सेट आपको बी दे रखा है 3, 2, 1, 4, ऐसा दे रखा है। दो सेट आपको ऐसे दे रखे हैं, तो अगर आप देखो इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट एग्जैक्ट सेम है, जो नंबर है
लिखने का जो पैटर्न है वो उल्टा हो सकता है, 1 2 3 4 को मैं 3 2 1 4 आप पता है रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, बट सारे एलिमेंट ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, मतलब ए सेट के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर प्रेजेंट है, दैट मींस सेट ए इक्वल्स टू सेट बी। तो ए और बी आपके इक्वल सेट हो गए। तो गाइस आपको इस एग्जांपल से समझ में आया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि जिस दो सेट इक्वल करने के लिए आपको दो सेट चाहिए, एक सेट के सारे एलिमेंट बी सेट के अंदर प्रेजेंट हो या बी सेट के सारे एलिमेंट ए सेट के अंदर प्रेजेंट हो, दैट मींस दीज ऑल टू सेट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट। वो दोनों सेट क्या होते हैं? इक्वल सेट होते हैं। ठीक है, हम एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे क्या दे रखा है आपको, फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट। आपको 5 सेट दे रखे हैं, ठीक है, आप उस 5 सेट को देखते हुए आपको बताना है कि इसमें से कौन से दो इक्वल है, कौन से दो इक्वल नहीं है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं जल्दी से। 5 सेट आपको क्या दे रखा है, आपको ए दे रखा है 0, ठीक है, आपको बी सेट दे रखा है, बी सेट क्या दे रखा है आपको, x such that x greater than 15 and less than 5। ठीक है, x greater than 15 less than 5। फिर आपका सेट c आता है। c क्या दे रखा है आपको, आपको c दे रखा है x such that x minus 5 equals to 0। फिर आपको d सेट दे रखा है, क्या दे रखा है d सेट आपको, आपको दे रखा है x such that x equals to 25। फिर लास्ट आपको एक e सेट और दे रखा है, क्या दे रखा है आपको e सेट, आपको e सेट दे रखा है x such that x is an integral positive root of the equation। इंटीग्रल पॉजिटिव रूट आपको दे रखा है x such that x is an integral positive root of equation, positive root of इक्वेशन कौन सी है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो गाइज आपको ये 5 सेट दे रखे हैं, आपको इन 5 सेट की वैल्यू निकाल के सबसे पहले ये देखना है कि कौन से सेट इक्वल सेट हो रहा है, कौन से इक्वल नहीं हो रहा है। तो सेट ए है, ये तो आपको 0 दे रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा तो आपको 0 दे रखा है। सेट 2 की बात करते हैं, वैल्यू निकालते हैं सेट 2 की, x where x is greater than 15 less greater than 15 and less than 5। ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं होती जो 15 से बड़ी है और 5 से छोटी है, ऐसी कोई वैल्यू होती है, कोई भी वैल्यू नहीं होती। तो b की वैल्यू आपकी क्या आ गई, कोई भी वैल्यू को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आपका c दे रखा है, c में तो आपको वैल्यू दिख रही है, c इक्वल्स टू क्या हो गया, आप में c की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। फिर आप अगर d की वैल्यू निकालोगे, अगर आप सेट d की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास दो वैल्यू आएगी, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25, तो माइनस का 5 और प्लस का 5, आपकी दो वैल्यू आएगी। ठीक है, फिर आपके क्या हो गया, लास्ट सेट और बचता है जो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करो, क्या फैक्टर्स होंगे इसके, इसके फैक्टर हो गए आपके 5 और 3, माइनस का 5x प्लस का 3x माइनस का 15, x की वैल्यू तो x माइनस 5 प्लस 3 कॉमन लेंगे x माइनस 5। तो आपके पास दो वैल्यू आई है x की, x माइनस 5 और दूसरा फैक्टर क्या है x प्लस 3। 0 के बराबर करोगे तो यहाँ पे x की वैल्यू प्लस 3 और यहाँ पे आएगी माइनस का 3।
तो ई सेट के अंदर क्या लेना है, x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट, ओनली पॉजिटिव रूट लेना है। तो आपका ई जो सेट है उसके अंदर केवल और केवल कौन सी वैल्यू आने वाली है, जो पॉजिटिव है, मतलब प्लस का 5, जो केवल प्लस का 5 है वही आने वाली है। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि a आपका है 0, b है आपका 5, c है आपका 5, d है आपका -5 एंड 5 एंड e है आपका 5। तो ऐसे कौन से दो सेट है जो आपस में इक्वल है, ए बी आपस में इक्वल है, गलत नहीं है। मैं यहाँ पे 5 ऑप्शन लिख रहा हूं, ठीक है, 5 ऑप्शन लिख रहा हूं मैं, आप पहले गैस करोगे, आप लोग आंसर निकालोगे पहले, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखोगे। वीडियो पॉज करना है पहले आपको। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे a इक्वल्स टू बी, दूसरा ऑप्शन है b इक्वल्स टू c, c इक्वल्स टू d, c इक्वल्स टू e एंड a इक्वल्स टू e। ये 5 ऑप्शन है, ठीक है। तो गाइस पहले आप वीडियो पॉज करके अपना आंसर देखो क्या आ रहा है, फिर मेरा वीडियो देखना। देखो मैं बताता हूं, ए और बी आपस में बराबर है। मैंने क्या बोला था, इक्वल सेट कौन से होते हैं, ऐसे सेट जो ए एलिमेंट के सारे एलिमेंट, ए सेट के सारे एलिमेंट बी सेट के सारे एलिमेंट में होना चाहिए। ए और बी नहीं है, ये गलत हो गया। बी और सी की बात करते हैं, बी आपका है 5, सी है आपका 5, कैसे हो गया, सी और डी आपका है क्या इक्वल सेट, सी और डी नहीं है, गलत हो गया। सी और ई की बात करते हैं गाइस, सी भी आपका सेट 5, ई भी आपका सेट 5, मतलब सी के जो भी एलिमेंट था, चाहे वो ए की था, ई का एलिमेंट है, तो ये क्या हो गया इक्वल सेट। ए और ई है क्या, ए और ई तो है ही नहीं, दिख रहा है। तो आपका फाइनल आंसर क्या निकला इधर, आपका सी और ई आपका क्या है, एक इक्वल सेट है। तो गाइज आई होप आपको आज जितने भी सेट पढ़े हैं, चाहे एम्प्टी सेट हो, चाहे इक्वल सेट हो, चाहे फाइनाइट सेट हो, चाहे इनफाइनाइट सेट हो, आपको समझ में आ गए। ठीक है, अगर फिर भी आपको समझ में नहीं है तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहे, आप वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें, ताकि आपके जितने भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें अपने क्वेश्चंस लिख के भेज सकते हैं, हम आपको कमेंट बॉक्स में उसके आंसर भेजेंगे। ओके गाइज, मैं बार बार आपको यही बोल रहा हूं कि इस सीरीज को आप कंटिन्यू देखते रहें। अगर आप इस सीरीज को कंटिन्यू देखोगे तो आई श्योरली, मैं आपको पक्का बोलता हूं कि आपको इस सेट से रिलेटेड या 11th चैप्टर, जो भी आगे चैप्टर होने वाले हैं 11th क्लास एनसीईआरटी के, आपको कभी भी उसमें दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके, थैंक यू।